नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण और श्री दास शक्तिकांता गवर्नर आरबीआई ने संयुक्त रूप से G20 इंडिया प्रेसिडेंट के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें, भारतीय G20 प्रेसिडेंट के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG की दूसरी बैठक नई दिल्ली अप्रैल 13, 2023 G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG की दूसरी बैठक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2023 वसंत बैठकों के हाशिए पर भारतीय G20 प्रेसिडेंट 12-13 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक RBI शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में G20 सदस्यों और 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों की लगभग 350 प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई थी। बैठक 3 सत्रों में आयोजित की गई थी, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, सतत वित्तीय और वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान शामिल थे। इसमें बता दें, FMCBG बैठक का लक्ष्य डिलीवरेबल्स पर G20 फाइनेंस ट्रैक के विभिन्न वर्क स्ट्रीम द्वारा प्रसारित प्रगति पर विचार विमर्श करना था, जिसे फरवरी G20 FMCBG चेयर के सारांश और परिणाम दस्तावेज में मंत्रियों और राज्यपालों द्वारा सौंपा गया था। और बता दें कि इस पर मार्गदर्शन प्राप्त करना था। आगे का रास्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना पर सत्र के दौरान सदस्यों के यूक्रेन में युद्ध, खाद्य और ऊर्जा का सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय स्थिरता के लिए हाल के जोखिमों सहित वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की। सदस्य इस पर सहमत हुए कि G20 एक सामान्य समझ बनाने में योगदान दे सकता है, वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने की सबसे कमजोर देशों और आबादी के वर्गों को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाता है। मंत्रियों और गवर्नरों के MDB के पूंजी पर्याप्तता ढांचे CF के स्वतंत्र पैनल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय विकास बैंकों MDBS को मजबूत करने पर हाल में ही गठित G20 विशेषज्ञ समूह में अपनी अपेक्षाओं को भी साझा किया था। ऋण एजेंडे पर कम आय और कमजोर मध्यम आय वाले देशों में बढ़ते ऋण संकट को दूर करने के लिए बहुपक्षीय समन्वय को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई थी। मंत्रियों और राज्यपालों के समान ढांचे के तहत और उससे आगे चल रहे ऋणोपचारों को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता को दोहराया गया। चर्चाओं में अन्य बातों के साथ साथ पूंजी प्रवाह का जलवायु परिवर्तन के संबंधित नीतियों के प्रभाव को भी शामिल किया गया। सतत वित्त, वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन पर दूसरे सत्र के दौरान जलवायु परिवर्तन के लिए संसाधन जुटाने, सतत विकास लक्ष्यों के लिए निजी वित्त प्रवाह को उत्प्रेरित करने में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका और स्केलिंग में G20 की भूमिका पर भी चर्चा हुई। सामाजिक प्रभाव निवेश उपकरणों को व्यापक रूप से अपनाने और प्रोत्साहित करने के लिए सदस्यों के क्रिप्टो एसेट इकोसिस्टम द्वारा उत्पन्न व्यापक आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया गया। विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं EMDS के जोखिमों को ध्यान रखते हुए क्रिप्टो के लिए संभावित वैश्विक नीति प्रक्रियाओं के पर भी विचार आदान प्रदान किया गया। वित्तीय समावेशन उत्पादकता लाभ के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI का लाभ उठाने पर भी चर्चा हुई। मंत्रियों और राज्यपालों में 2023 वित्तीय समावेशन का कार्ययोजना FIFE के विकास पर भी दृष्टिकोण साझा किया गया। आपको बता दें, दूसरे सत्र में अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर तीसरे सत्र के 2 स्तंभ अंतर्राष्ट्रीय कर पैकेज के प्रभाव का वर्णन और व्यापक रूप से अपनाने की दिशा में सुनिश्चित प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा की गई। मंत्रियों के इस बारे में सुझाव किए गए कि किस प्रकार से G20 पर पारदर्शिता बढ़ाने के कारण वैश्विक प्रयासों को पूरक बन सकता है। G20 FMCBG सत्रों के हाशिए पर उच्च स्तरीय साइड इवेंट भी आयोजित किए गए। 12 अप्रैल 2023 को ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड टेबल
GSDR की बैठक की आयोजित की गई, जिससे सह अध्यक्षता माननीय वित्त मंत्री IMF ने की। बैठक में वर्तमान वैश्विक ऋण परिदृश्य और ऋण पुनर्गठन में मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद एक प्रेस बयान भी जारी किया गया। आपको बता दें कि शंभू और आगे बैठक में क्रम G20 वित्त और सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधियों ने 12 अप्रैल 2023 को MDBS के साथ बैठक की, जिसमें G20 के MDBS के CAF के स्वतंत्र पैनल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर भी चर्चा की गई। ये अपडेट्स कैफ अर्थात CAF पर G20 रोड मैप तैयार करने में योगदान देंगे, जो भारतीय G20 प्रेसिडेंट के तहत फाइनेंस ट्रैक के प्रमुख डिलीवरेबल्स में एक से एक होगा। दूसरी G20 FMCBG बैठक के दौरान हासिल की गई प्रगति G20 FMCBG की तीसरी बैठक के दौरान चर्चाओं की सूची करेगी, जो जुलाई 2023 में गांधीनगर, भारत में आयोजित की जाएगी और बाद में 8-9 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली नेताओं की शिखर बैठक होगी। आपको बता दें, ये नया अपडेट था और वित्त मंत्री जी द्वारा। फिलहाल मिलते हैं हम आपको किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमें आप विदा दीजिए। जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़ से मनीष कुमार के साथ।